क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैरों के दर्द, सूजन और पुरानी थकान का इलाज किसी महंगी फार्मेसी में नहीं, बल्कि आपके अपने घर के किचन में छुपा है? ये एक ऐसा राज है जिसे लोग हजारों सालों से जानते थे। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन आज हम महान चिकित्सक इब्न सिना, एविसेना की प्रसिद्ध किताब द कैनन ऑफ मेडिसिन का एक खोया हुआ अध्याय खोलने जा रहे हैं। हम एक ऐसी साधारण और जानी पहचानी सब्जी के बारे में बात करेंगे जो आपके पैरों को एक नई जान दे सकती है और उन्हें फिर से हल्का बना सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप न केवल इस चमत्कारी सब्जी के बारे में जानेंगे, बल्कि इसे इस्तेमाल करने का वह सही तरीका भी सीखेंगे, जिससे सिर्फ 7 दिनों में आपको हैरान कर देने वाले नतीजे मिलेंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आज इस असरदार नुस्खे के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। इससे पहले कि हम असल बात पर आएं, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इब्न सिना कौन थे? वे सिर्फ इतिहास की किताबों का कोई नाम नहीं थे, बल्कि वे मध्यकाल के सबसे महान डॉक्टर और दार्शनिक थे। उनकी मुख्य रचना द कैनन ऑफ मेडिसिन करीब 500 सालों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज में मेडिकल की सबसे अहम किताब रही। और यह कोई इत्तेफाक नहीं था। इब्न सिना सेहत को गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि इंसान का शरीर एक पूरी इकाई है और हमें सिर्फ लक्षणों का नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ का इलाज करना चाहिए। उस दौर में आज की तरह लैब में बनी दवाइयां नहीं थीं, बल्कि कुदरत ही उनकी सबसे बड़ी फार्मेसी थी। इब्न सिना आम पौधों और सब्जियों में छिपी उपचार शक्ति को पहचानने के माहिर थे। उस समय भी पैरों की समस्या बहुत आम थी, क्योंकि लोग दिन भर मेहनत करते थे और मीलों पैदल चलते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसे समाधान खोजे जो असरदार भी थे और हर किसी की पहुंच में भी। उन्हीं में से एक बेहतरीन नुस्खे को आज हम फिर से याद करेंगे। तो चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं। आखिर वो कौन सी रहस्यमयी सब्जी है जिसका जिक्र महान हकीम इब्न सिना, अविसेना ने अपनी किताबों में किया है? वो सब्जी जो हमारे पैरों की सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, वो है मामूली सी दिखने वाली चुकंदर। जी हाँ, वही चुकंदर जिसे हम अक्सर अपने सलाद में इस्तेमाल करते हैं। शायद आप ये सुनकर थोड़े हैरान हो रहे होंगे। चुकंदर, क्या इसमें भी कुछ खास है? असल में हम इसे एक बहुत ही साधारण और सस्ती सब्जी मान लेते हैं और इसकी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम यह भूल चुके हैं कि हमारे रोजमर्रा के भोजन में ही असली दवा छिपी होती है। इब्न सिना ने चुकंदर पर विशेष जोर दिया था। उन्होंने बताया था कि यह नसों को साफ करने और शरीर से फालतू पानी यानी सूजन को बाहर निकालने में माहिर है। इसके गहरे लाल रंग को देखकर उन्होंने सदियों पहले ही समझ लिया था कि इसका हमारे खून और रक्त संचार से बहुत गहरा नाता है। आज का आधुनिक विज्ञान भी उस महान हकीम की इन बातों पर पूरी तरह मुहर लगाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि इस जड़ वाली सब्जी के अंदर कौन सा जादू, या कहें कि इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है। इब्न सीना की खोज की गहराई को समझने के लिए हमें उनके सबसे महान काम को देखना होगा। कानून तिब सिर्फ नुस्खों की कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य का एक संपूर्ण दर्शन है। इब्न सीना ने हर भोजन और औषधि को उनकी तासीर के हिसाब से वर्गीकृत किया था, जैसे गर्म, ठंडी, तर या खुश्क। उनका मानना था कि जब शरीर में इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, तभी बीमारियां जन्म लेती हैं। चुकंदर के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी प्रकृति शरीर को भीतर से साफ करने वाली होती है। उन्होंने लिखा है कि इसका रस लिवर और नसों की रुकावटों को खोल देता है। जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या लैब के उन्हें उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ थी जिन्हें आज हम डिटॉक्स और बेहतर ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि चुकंदर खाइए, उन्होंने विस्तार से समझाया कि इसे कैसे तैयार करना है, किन चीजों के साथ इसका मेल सही रहता है और किन स्थितियों में यह सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। सेहत के प्रति यही समग्र नजरिया उनकी पद्धतियों को आज भी उतना ही कारगर बनाता है। चलिए
इतिहास से निकलकर आज के आधुनिक विज्ञान पर नजर डालते हैं। आखिर चुकंदर में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? सबसे पहली चीज है इसमें मौजूद बीटा साइनिन। ये वही तत्व है जो चुकंदर को उसका गहरा और खूबसूरत लाल रंग देता है। यह एक बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, हमारी खून की नसों के अंदर लगातार छोटी छोटी आग जलती रहती है, जिसे विज्ञान की भाषा में ऑक्सीडेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया नसों की दीवारों को कमजोर और बीमार बना देती है। यहाँ बीटा साइनिन एक फायर ब्रिगेड की तरह काम करता है, जो इस अंदरूनी सूजन को खत्म कर आपकी नसों और धमनियों को सुरक्षित रखता है। दूसरी बड़ी बात, चुकंदर प्राकृतिक नाइट्रेट्स का बेताज बादशाह है। और हाँ, इन्हें नुकसानदेह प्रिजर्वेटिव्स समझने की गलती बिल्कुल न करें। हमारा शरीर इन प्राकृतिक नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड एक जादुई मॉलिक्यूल की तरह है, जो हमारी नसों को फैलने और रिलैक्स होने का सिग्नल देता है। पैरों के बेहतर ब्लड सर्कुलेशन और सेहत के लिए यह बात बहुत मायने रखती है। चलिए अब विज्ञान को अपनी रोजमर्रा की तकलीफों से जोधाकर देखते हैं। आखिर ये पैरों का भारीपन, सूजन और उभरी हुई नीली नसें क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो यह आपकी रक्त संचार प्रणाली यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की मदद की एक पुहार है। जब खून एक जगह रुकने लगता है तो नसों पर बोझ बढ़ जाता है और उनमें दबाव बढ़ने लगता है। यहीं पर काम आते हैं चुकंदर में पाए जाने वाले कुदरती नाइट्रेट्स। जैसे ही ये शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलते हैं, ये आपकी नसों की दीवारों को आराम देते हैं और उन्हें फैला देते हैं। इससे नसें चौधी हो जाती हैं और खून बिना किसी रुकावट के आसानी से बहने लगता है। इसे एक पानी के पाइप की तरह समझिए, जिसे बीच से दबा दिया गया हो। पानी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाता है, लेकिन जैसे ही आप उस दबाव को हटाते हैं, पानी का बहाव फिर से सामान्य हो जाता है। ठीक यही प्रक्रिया आपके पैरों में भी होती है। ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, नसों पर दबाव कम होता है और खून का जमाव रुक जाता है। नतीजा ये होता है कि पैरों का भारीपन दूर हो जाता है, सूजन कम होती है और आपकी नसों को अपना काम करने में बड़ी राहत मिलती है। ये कुदरत का दिया हुआ एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। चलिए आज हमारे पैरों की सेहत के उस सबसे बड़े और अदृश्य दुश्मन की बात करते हैं, जिसे हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन यानी अंदरूनी सूजन कहते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सूजन का मतलब सिर्फ कोई चोट या खरोंच है, लेकिन हकीकत में हमारे शरीर के अंदर, खासकर हमारी नसों में, एक धीमी और लगातार चलने वाली सूजन हो सकती है। यही वह जड़ डेच है जो नसों की दीवारों को कमजोर, ढीला और बेजान बना देती है, जिससे वेरिकोज वेन्स की समस्या पैदा होती है। यहीं पर चुकंदर अपना कमाल दिखाता है। इसमें मौजूद बीटा साइनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। जब यह हमारे खून में पहुंचता है तो उन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देता है जो नसों में सूजन बढ़ाते हैं। अगर आप नियमित रूप से चुकंदर का सेवन करते हैं तो ये अंदरूनी सूजन कम होने लगती है। नतीजा, आपकी नसें फिर से मजबूत और लचीली बनने लगती हैं और वे खून के बढ़ाते दबाव को आसानी से झेल पाती हैं। हम सब ने कभी न कभी दिन के अंत में होने वाली उस थकान को महसूस किया है, जब पैर पत्थर की तरह भारी लगने लगते हैं। उनमें एक अजीब सी झंझनाहट और दर्द होता है, मानो उनका वजन कई गुना बढ़ गया हो। इसे हैवी लेग सिंड्रोम कहते हैं, जो शरीर में नसों और लिम्फेटिक सिस्टम के सही ढंग से काम न करने का नतीजा है। दिन भर गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे पैरों के निचले हिस्से में खून और तरल पदार्थ, फ्लूइड, जमा हो जाते हैं। अगर हमारी नसें कमजोर हों तो वे इस जमाव को वापस ऊपर की ओर पंप नहीं कर पाती। यहीं पर चुकंदर यानी बीटरूट एक असरदार समाधान के रूप में काम आता है, जो इस समस्या पर दो तरफा वार करता है। सबसे पहले यह शरीर में रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे नसें खून को दिल तक आसानी से पहुंचा पाती हैं। दूसरा, इसमें हल्का नेचुरल ड्यूरेटिक प्रभाव होता है, जो शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने में मदद करता है।
यह पैरों के भारीपन और थकान की जड़ पर सीधा हमला है। आप सिर्फ लक्षणों को नहीं छिपा रहे, बल्कि अपने शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं। इसके बाद पैरों में महसूस होने वाली हल्की फुर्ती कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आपके शरीर की बेहतर कार्यप्रणाली का एक स्वाभाविक परिणाम है। शरीर में होने वाली सूजन एक ऐसी समस्या है जिससे आज बहुत से लोग परेशान हैं। यह हमारी रोजाना की जिंदगी को काफी मुश्किल बना देती है। कभी जूते टाइट होने लगते हैं, तो कभी पैरों के टखनों पर मोजों के गहरे निशान पड़ जाते हैं। इसकी मुख्य वजह है शरीर के ऊतकों में जमा हुआ जरूरत से ज्यादा पानी। अक्सर लोग इससे छुटकारा पाने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन ये दवाएं शरीर पर काफी भारी पड़ती हैं। ये शरीर से जरूरी मिनरल्स जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम को भी बाहर निकाल देती है। महान चिकित्सक इब्न सिना अविसेना ने सदियों पहले बताया था कि चुकंदर में शरीर से फालतू पानी निकालने की अद्भुत क्षमता होती है। उन्होंने सूजन को सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से कम करने के लिए चुकंदर के इस्तेमाल की सलाह दी थी। इसका राज क्या है? दरअसल चुकंदर पोटेशियम से भरपूर होता है, जो सोडियम का प्राकृतिक दुश्मन है। आसान शब्दों में कहें तो नमक यानी सोडियम शरीर में पानी को रोक कर रखता है, जबकि पोटेशियम उसे बाहर निकालने में मदद करता है। चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करके आप शरीर में पोटेशियम और सोडियम का सही संतुलन बना सकते हैं। जब यह बैलेंस सही हो जाता है, तो शरीर पानी जमा करना छोड़ देता है और अतिरिक्त तरल को बाहर निकालने लगता है। खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया आपके दिल और किडनी पर बिना कोई दबाव डाले बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से काम करती है। इससे शरीर की सूजन धीरे धीरे और पूरी तरह स्वाभाविक ढंग से कम हो जाती है। चलिए, आज सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग चुकंदर खाने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है और इसकी वजह से आप एक बेहद गुणकारी चीज के फायदों से महरूम रह जाते हैं। हाँ, चुकंदर स्वाद में मीठा होता है और इसमें नेचुरल शुगर होती है, लेकिन कुदरती चीनी और रिफाइंड सफेद चीनी में जमीन आसमान का अंतर है। चुकंदर में शुगर के साथ साथ फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स का पूरा खजाना होता है। इसमें मौजूद फाइबर खून में शुगर के सोखने की रफ्तार को धीमा कर देता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल अचानक नहीं बढ़ता। अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, तो उबले हुए चुकंदर का स्कोर लगभग 65 है, जिसे मध्यम माना जाता है। वहीं कच्चे चुकंदर का स्कोर तो और भी कम, सिर्फ 30 है। इसलिए सीमित मात्रा में चुकंदर खाना न केवल सुरक्षित है, बल्कि सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है। चुकंदर की चीनी से डरना वैसा ही है जैसे तरबूज में मौजूद पानी से डरना। असल बात सही मात्रा और सही तरीके की है। तो चलिए, अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस कुदरती शक्ति का फायदा उठाने का सबसे आसान और तेज तरीका है ताजा चुकंदर का जूस। यह सेहत का एक असली पावर हाउस है, लेकिन इसका सेवन सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा असरदार होता है। शुरुआत हमेशा कम मात्रा से करें, जैसे दिन में सिर्फ 50 मिलीलीटर, जो लगभग 3 बड़े चम्मच के बराबर है। सीधा चुकंदर का जूस पीने से शरीर में थोड़ी असहजता महसूस हो सकती है, इसलिए इसे गाजर, सेब या खीरे के जूस के साथ मिलाकर पीना सबसे अच्छा रहता है। इसका सही अनुपात है 1 हिस्सा चुकंदर का जूस और 3 से 4 हिस्से कोई दूसरा जूस। इस ड्रिंक को सुबह के समय खाना खाने से लगभग 20 से 30 मिनट पहले पीना सबसे फायदेमंद होता है। इससे शरीर इसके सभी पोषक तत्वों को पूरी तरह सोख लेता है। और हाँ, अगर इसे पीने के बाद यूरिन या मल का रंग थोड़ा लाल दिखने लगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। चुकंदर के नेचुरल पिगमेंट की वजह से यह एक बिल्कुल सामान्य प्रतिक्रिया है। हालांकि चुकंदर बहुत फायदेमंद है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि हर असरदार चीज के कुछ परहेज भी होते हैं। इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आखिर किन लोगों को चुकंदर और खासकर इसके गाढ़े जूस के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले, जिन्हें पथरी
यानी किडनी स्टोन की समस्या है। चुकंदर में ऑक्सैलेट्स होते हैं जो शरीर में एक खास तरह की पथरी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो बेहतर होगा कि आप इसका जूस न पिए और उबले हुए चुकंदर का सेवन भी बहुत कम मात्रा में ही करें। दूसरी बात, लो ब्लड प्रेशर वाले लोग। जैसा कि हमने चर्चा की है, चुकंदर नसों को फैलाता है जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। हाई बीपी वालों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन लो बीपी वालों को इससे कमजोरी या चक्कर महसूस हो सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपका पेट खराब है या पाचन तंत्र से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है तो इसका सेवन संभल कर करें। सबसे अहम नियम यह है कि हमेशा अपने शरीर की सुने। शुरुआत थोड़ी मात्रा से करें और देखें कि आपका शरीर इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। कुदरत हमें बड़े प्यार से ठीक करती है, बस इसे सही सम्मान और समझ के साथ अपनाने की जरूरत है। महान विद्वान इब्न सीना का मानना था कि जड़ी बूटियां न केवल खाने के काम आती हैं, बल्कि त्वचा के जरिए भी शरीर को फायदा पहुंचाती है। वे जानते थे कि हमारी त्वचा एक ऐसा बड़ा अंग है जो पोषक तत्वों को सोखने की अद्भुत क्षमता रखती है। तो चलिए, आज उनके ही एक मशहूर नुस्खे से अपने थके हुए पैरों के लिए एक असरदार लेप तैयार करते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। एक मध्यम आकार की कच्ची चुकंदर लें। इसे अच्छे से धोकर छिलके सहित बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लें। अब आपको एक रसदार पेस्ट मिलेगा। इस पेस्ट को हल्का सा निचोड़ लें, लेकिन ध्यान रहे कि यह पूरी तरह सूखे नहीं, इसमें थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए। अब इस पेस्ट को एक साफ सूती कपड़े या जालीदार पट्टी पर एक बराबर परत में फैला लें। जहां भी पैरों में सूजन हो, नसें उभरी हुई दिखें या मांसपेशियों में दर्द हो, वहां इस पट्टी को लगाए। इसके ऊपर से प्लास्टिक रैप लपेट ले ताकि गंदगी न फैले और फिर एक गर्म मोजा पहन ले या तौलिए से लपेट ले। इस लेप को 1 से 2 घंटे तक लगा रहने दें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके पैरों की थकान और दर्द में कितना आराम मिला है। आपको लग सकता है कि घरेलू नुस्खे या पट्टियाओं कंप्रेस लगाना केवल दादी नानी की पुरानी कहानियां हैं। आखिर चुकंदर के तत्व त्वचा के जरिए शरीर के अंदर कैसे जा सकते हैं? दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन यानी त्वचा के माध्यम से सोखना कहा जाता है। हमारी त्वचा कोई अभेद्य दीवार नहीं है। इसमें छोटे छोटे रोमछिद्र होते हैं जिनसे होकर कुछ खास अणु अंदर पहुंच सकते हैं, खासकर यदि वे आकार में छोटे हों। बेशक यह तरीका खाने पीने जितना प्रभावी नहीं है, लेकिन इसके अपने अलग फायदे हैं। इसमें जरूरी पोषक तत्व सीधे प्रभावित हिस्से तक पहुंचते हैं। चुकंदर के रस में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व और मिनरल्स त्वचा की ऊपरी परतों और ऊतकों में समाकर स्थानीय रूप से अपना काम शुरू कर देते हैं। ये सूजन को कम करने, नसों की जलन को शांत करने और बारीक रक्त वाहिकाओं में खून के संचार को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह चुकंदर का जूस पीने के साथ साथ एक बेहतरीन अतिरिक्त उपचार है। जहां जूस शरीर के अंदर से काम करता है, वहीं ये कंप्रेस बाहर से अपना कमाल दिखाता है। हम एक हफ्ते में ही नतीजे मिलने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी सफलता का राज है 2 अलग-अलग तरीकों का सही तालमेल। इसे ऐसे समझिए जैसे आप बीमारी पर 2 तरफ से हमला कर रहे हों। एक तरफ आप पानी मिला हुआ चुकंदर का रस पीते हैं। यह शरीर के अंदर जाकर गहराई से काम करता है। यह नसों को साफ और चौड़ा करता है, खून की क्वालिटी सुधारता है, अंदरूनी सूजन को कम करता है और शरीर से फालतू गंदगी बाहर निकालता है। यह समस्या की जड़ पर आपका सीधा प्रहार है। दूसरी तरफ आप हर रात सबसे ज्यादा दर्द वाली और सूजी हुई जगहों पर कंप्रेस यानी पट्टी करते हैं। यह बाहर से तुरंत राहत देने का काम करता है। इससे दर्द, भारीपन और सूजन में फौरन आराम मिलता है। जब आप इन दोनों तरीकों को एक साथ अपनाते हैं तो शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से ताकत मिलती है। यही वजह है कि इस दोहरे इलाज के सिर्फ 7 दिनों के भीतर ही ज्यादातर लोगों को अपनी हालत में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगता है। चलिए वास्तविकता को समझते हैं। पहले हफ्ते में आपको वास्तव में क्या उम्मीद करनी चाहिए?
शुरुआत के 3 दिनों में किसी चमत्कार की उम्मीद न करें। आपका शरीर अभी बस खुद को नए बदलावों के साथ ढालना शुरू कर रहा है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा का स्तर थोड़ा बढ़ गया है। यह शरीर में रक्त संचार बेहतर होने और ऊतकों तक ऑक्सीजन ठीक से पहुंचने का परिणाम है। हो सकता है कि सुबह उठने पर होने वाली शरीर की जकड़न भी कुछ कम हो जाए। शाम को कंप्रेस लगाने से आपको ठंडक और राहत महसूस होगी, जिससे जल्दी और गहरी नींद आने में मदद मिलेगी। इस चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमितता। एक भी दिन न छोड़ें। आपके शरीर को चुकंदर के पोषक तत्वों को धीरे धीरे जमा करने की जरूरत है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटे पाइप से पूल को भरना। शुरू में पानी का स्तर बढ़ता हुआ नहीं दिखता, लेकिन अगर आप रुकते नहीं हैं तो परिणाम जरूर मिलता है। अपने शरीर के संकेतों को समझे और जल्दबाजी न करें। ठीक होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, भले ही वह अभी साफ तौर पर दिखाई न दे रही हो। हफ्ते का दूसरा हिस्सा यानी चौथे से 7वें दिन के बीच आपको सबसे बेहतरीन बदलाव महसूस होने लगेंगे। यही वह समय है जब आपको असली वॉव इफेक्ट दिखाई देता है। सुबह सोकर उठते ही आप नोटिस करेंगे कि टखनों की सूजन काफी कम हो गई है या शायद पूरी तरह गायब हो चुकी है। आपके पसंदीदा जूते, जो शाम होते होते टाइट होने लगते थे, अब पूरे दिन पैरों में बिल्कुल आरामदायक रहेंगे। काम के बाद पिंडलियों में होने वाला वह दर्द और भारीपन अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। अब आप बिना थके देर तक खड़े रह पाएंगे या चल सकेंगे, और पैरों में वो सीसे जैसा भारीपन भी महसूस नहीं होगा। कुछ लोग तो यह भी देखते हैं कि पैरों की बारीक नसें, जिन्हें स्पाइडर वेंस कहते हैं, अब कम दिखने लगी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वेरिकोज वेंस पूरी तरह ठीक हो गई है, लेकिन यह इस बात का सबूत है कि आपने अपनी नसों से जरूरत से ज्यादा बोझ हटा दिया है और उनकी सूजन कम कर दी है। अब आपकी नसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी हैं। ये पहली जीत आपको बहुत मोटिवेट करती है और बताती है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब पैरों का यह हल्कापन ही आपकी नई हकीकत बन जाएगा। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह न सिर्फ आपके पैरों को आराम देता है, बल्कि आपके पूरे शरीर को अंदर से तरोताजा कर देता है। मशहूर हकीम इब्न सिना अविसेना ने तो चुकंदर को लिवर की सफाई करने वाला सबसे बेहतरीन नुस्खा बताया था। चुकंदर में मौजूद पीटन लिवर की कोशिकाओं को फिर से सक्रिय करने में मदद करता है, जिससे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना आसान हो जाता है। और जब लिवर सेहतमंद होता है तो खून साफ रहता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जो सिर्फ पैरों के लिए ही नहीं, बल्कि आपके दिल और दिमाग के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यही वजह है कि कई खिलाड़ी अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए चुकंदर के रस का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा चुकंदर के एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे शरीर में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं और आपकी त्वचा को कोमल और चमकदार बनाते हैं। इस तरह आप शरीर में सेहत की एक ऐसी लहर शुरू करते हैं जहां एक छोटी सी शुरुआत आपके पूरे शरीर को नया और ताकतवर बना देती है। बेहतरीन फायदों के लिए सही चीज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। याद रखें, हर चुकंदर सेहत के लिए एक जैसा नहीं होता। इसलिए जब भी आप बाजार या स्टोर जाइए, तो इन कुछ आसान बातों का ख्याल रखें। हमेशा छोटे या मध्यम आकार के चुकंदर ही चुनें, जिनका व्यास 10 सेंटीमीटर से ज्यादा न हो। ऐसे चुकंदर ज्यादा मीठे और नरम होते हैं और इनमें कड़े रेशे नहीं होते। इसके उलट बहुत बड़े चुकंदर अक्सर अंदर से सूखे और बेस्वाद हो सकते हैं। चुकंदर का छिलका चिकना और पतला होना चाहिए। उस पर कोई दाग, दरार या मुरझाने के निशान नहीं होने चाहिए। इसका रंग एकदम गहरा और सुर्ख होना चाहिए। अगर आपको पत्तों वाला चुकंदर मिले तो ये सबसे अच्छा है। ताजे और खिले हुए पत्ते इस बात की निशानी है कि चुकंदर हाल ही में खेत से निकाला गया है। वैसे इन पत्तों को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी विटामिन से भरपूर होते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इस्तेमाल से पहले चुकंदर को ब्रश की मदद से अच्छी तरह धो लें। अगर आप इसकी शुद्धता को लेकर आश्वस्त हैं, तो इसका छिलका उतारने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि छिलके के ठीक नीचे ही सबसे ज्यादा पोषक तत्व छिपे होते हैं। आपने ताजा और बेहतरीन चुकंदर तो खरीद लिया है, लेकिन अब सबसे जरूरी काम है इसके औषधीय गुणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना। इस प्राकृतिक औषधि को स्टोर करने का सही तरीका क्या है? अगर आप पत्तियों वाला चुकंदर लाए हैं, तो सबसे पहले पत्तियों को काट लें। ध्यान रहे कि जड़ के ऊपर लगभग 2 सेंटीमीटर तक का डंठल छोड़ दे। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि पत्तियां जड़ से सारी नमी और पोषक तत्व सोख लेती हैं, जिससे चुकंदर जल्दी ही सूखकर बेजान हो जाता है। चुकंदर को किसी ठंडी, अंधेरी और हल्की नमी वाली जगह पर रखना सबसे अच्छा होता है। अगर आपके पास तहखाना या बेसमेंट है, तो वह सबसे बढ़िया विकल्प है। लेकिन शहर के अपार्टमेंट में फ्रिज का वेजिटेबल बास्केट यानी सब्जी वाला दराज सबसे सही जगह है। चुकंदर को सूखने से बचाने के लिए आप इसे छेद वाली प्लास्टिक थैली में रख सकते हैं, या हर एक चुकंदर को कागज में लपेट कर रख सकते हैं। इस तरह रखने से चुकंदर कई हफ्तों तक ताजा और सेहतमंद बना रहता है। एक खास बात का ध्यान रखें, इसे सेब के पास कभी न रखें, क्योंकि सेब से निकलने वाली एथिलीन गैस सब्जियों को जल्दी खराब कर देती है। चुकंदर के फायदों को लेकर हम अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिससे इसके लगभग सारे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। वो गलती है चुकंदर को बहुत देर तक उबालना। अक्सर लोग इसे घंटों तक उबालते हैं, जब तक कि ये पूरी तरह नरम न हो जाए। स्वाद के लिए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन सेहत के लिहाज से यह बहुत बड़ी चूक है। असल में चुकंदर में मौजूद विटामिन सी और प्राकृतिक नाइट्रेट्स गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। ज्यादा देर तक पकाने से ये पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन बेअसर चीज खा रहे होते हैं। तो फिर इसे खाने का सही तरीका क्या है? चुकंदर का पूरा फायदा उठाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे कच्चा खाना, जैसे कि सलाद में या जूस के रूप में। लेकिन अगर आप इसे पकाकर ही खाना चाहते हैं, तो उबालने के बजाय इसे ओवन में फॉयल में लपेटकर बेक करें, या फिर भाप स्टीम में पकाएं। इसमें वक्त तो उतना ही लगेगा, लेकिन आपके शरीर को इसके सभी जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिल पाएंगे। मुख्य चर्चा के अंत में आइए एक ऐसी बात पर गौर करें जो शायद जाहिर न हो, लेकिन बहुत जरूरी है। जब आप इन सरल और प्राकृतिक तरीकों को अपनाते हैं, तो सिर्फ शरीर ही स्वस्थ नहीं होता, बल्कि उससे कहीं बढ़कर कुछ और होता है। आप अपनी सेहत की बागडोर फिर से अपने हाथों में ले लेते हैं। अब आप सिर्फ दवाइयां खाने वाले एक बेबस मरीज नहीं रह जाते, बल्कि अपनी रिकवरी की प्रक्रिया का एक सक्रिय हिस्सा बन जाते हैं। यह एहसास कि आपकी समस्या का हल एक मामूली सी चीज या सब्जी में छिपा हो सकता है, आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देता है। ये आपको अंदर से एक नई शक्ति देता है। आप खुद पर, अपने शरीर पर और प्रकृति की समझदारी पर भरोसा करना सीख जाते हैं। माना कि यह रास्ता एक गोली निगल लेने से थोड़ा ज्यादा मेहनत मांगता है, लेकिन इससे जो संतुष्टि मिलती है, उसकी कोई तुलना नहीं है। आप सिर्फ अपने शरीर का इलाज नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जिंदगी के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बन रहे हैं। और सच तो यह है कि यही इस पूरे सफर की सबसे कीमती उपलब्धि है। तो चलिए, आज की बात को यहीं समेटते हैं। आज हमने महान हकीम इब्न सीना, एविसेना के उस प्राचीन ज्ञान को गहराई से समझा, जो आज के समय में भी उतना ही कारगर है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह मामूली सी दिखने वाली और सस्ती सी चुकंदर हमारे पैरों की सेहत के लिए किसी शक्तिशाली औषधि से कम नहीं है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान है। अपनी खास खूबियों की वजह से चुकंदर नसों को खोलता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और पैरों के दर्द, भारीपन और सूजन को जड़ से खत्म कर देता है। हमने आज दो आसान लेकिन असरदार तरीके सीखे, चुकंदर का रस पीना और इसके लेप का इस्तेमाल करना। अगर आप इन दोनों का साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो सिर्फ एक हफ्ते में ही आपको कमाल का फर्क महसूस होने लगेगा। यह वो जानकारी है जो आपकी सेहत की बागडोर आपके अपने हाथों में दे देती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए न केवल दिलचस्प,
बल्कि बेहद फायदेमंद साबित होगी। सेहत से जुड़े ऐसे ही अनमोल राज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आप भी मानते हैं कि हमारी रसोई में मौजूद इन साधारण चीजों में बड़ी बीमारियों को ठीक करने की ताकत होती है? या शायद आपके पास पैरों के दर्द के लिए अपना कोई पुराना घरेलू नुस्खा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें